नमस्कार साथियों। तो आज है 26 अप्रैल 2026। दोस्तों, पिछले 12 से लेकर 16 घंटे के बीच पूरे दुनिया में बहुत सारे ड्रामेटिक इंसिडेंट घट चुका है, जिस बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली, कल मार्केट ओपन होने से पहले कौन कौन सी ऐसे की फैक्टर मार्केट को प्रभावित कर सकता है, पूरा डिटेल में समझाऊंगा। अंत तक बने रहिए दोस्तों। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं। इकोनॉमिक टाइम की वेबसाइट में मेंशन किया है कौन कौन सी ऐसे फैक्टर्स हैं जो अपकमिंग वीक पे बाजार को ट्रिगर कर सकता है। आइए चेकआउट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले बात देखिए, जियोपॉलिटिक्स अपने जगह पर, उसके अलावा फेडरल रिजर्व की एफओएमसी मीटिंग क्या आउटकम निकलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंटली याद रखना, यह मीटिंग शुरुआत होगा आपके परसों यानी मंगलवार 28 अप्रैल से, और इसका आउटकम निकलेगा बुधवार यानी 29 अप्रैल। सो लेट्स से इस बार क्या होता है, क्योंकि लास्ट 2 बार हमने देखा था रेट अनचेंज रखा गया था बेस्ड ऑन प्रेजेंट सिचुएशन, मतलब मार्च में जो मीटिंग हुआ था, और इस बार होने जा रहा है अप्रैल की 29 तारीख में आउटकम। ठीक है, तो इस मीटिंग के आउटकम जरूर मैं आपको उस दिन इन्फॉर्म कर दूंगा, मतलब आपके बुधवार रात को। तो उसका इंपैक्ट हमें इंडियन मार्केट में बृहस्पतिवार के दिन देखने को मिलेगा। ये एक बहुत बड़ी फैक्टर है, नोट करना। अच्छा, अर्निंग्स की अगर हम बात करें दोस्तों, आपको पता होगा लास्ट डे मतलब सैटरडे के दिन एक्सिस बैंक की रिजल्ट आउट हुआ था, जो कि निफ्टी की शेयर है। और शुक्रवार मार्केट क्लोज होने के बाद रिलायंस इंडस्ट्री की रिजल्ट आउट हुआ था, उसका तो इंपैक्ट जरूर पड़ेगा क्योंकि हेवीवेट शेयर है। और उसके अलावा दोस्तों अगले हफ्ते बहुत सारे और भी कंपनीज एंड बैंक्स की रिजल्ट आउट होने वाले हैं, जैसे कि कोल इंडिया हो गया, अल्ट्राटेक सीमेंट हो गया, इटर्नल हो गया, मारुति सुजुकी हो गया, बजाज फाइनेंस, अदानी पोर्ट, बजाज फिनसर्व, हिंदुस्तान यूनिलीवर, कोटक महिंद्रा बैंक। भाई तो दोस्तों मैं आपको एक बार ये दिखा देता हूँ कि मतलब कल कौन कौन सी कंपनी की रिजल्ट आउट होगा, मतलब आपके सोमवार के दिन। ठीक है, थोड़ा आप नोट कर लेना, बाकी परसों पर मैं आपको नेक्स्ट डे बता दूंगा। अच्छा, कल 27 तारीख को नोट करना, ये सारे कंपनीज एंड बैंक्स अपना अपना रिजल्ट प्रेजेंट करेगा, जैसे कि अदानी टोटल गैस, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, बजाज हाउसिंग फाइनेंस, कोल इंडिया की कल रिजल्ट आउट है, साथ में डिविडेंड पे करेगा, कनारा, सिटी यूनियन बैंक, महिंद्रा हॉलीडे, निपॉन इंडिया, पिरामल फाइनेंस, पंजाब एंड सिंध, एसबीआई कार्ड, तमिलनाडु मर्चेंटाइल बैंक, अल्ट्राटेक सीमेंट, वरुण बेवरेज। ठीक है, तो दोस्तों ये कुछ टॉप कंपनीज एंड बैंक्स की कल रिजल्ट आउट होगा, और आते ही दोस्तों मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अच्छा, उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट, ईरान इजराइल कन्फ्लिक्ट, इसके ऊपर तो हम अलग से चर्चा करेंगे अंत में, देखते जाइए। अच्छा, इसके साथ साथ जो चौथा फैक्टर मेंशन किया, यूएस मार्केट। देखिए यूएस मार्केट लास्ट डे एक्चुअली काफी चल गया था, नैस्डैक तो लाइफ टाइम हाई पे पहुंच गया था, बिकॉज जब ये खबर मिला था कि ईरान अपने डेलीगेशन को भेजेगा फाइनली पाकिस्तान पे। सो जिस वजह से हमने देखा था ना केवल यूएस मार्केट चल गया था, हमारे गिफ्ट निफ्टी, एक्सजेक्स निफ्टी भी एकदम से स्पाइक कर गया था। याद है आपको, शुक्रवार रात को आपको मैं शेयर भी किया था, लगभग 24,000 कितना है, 150 के आसपास क्लोजिंग भी दिया था आपके एक्सजेक्स निफ्टी की पोजीशन। बट सबसे इंपॉर्टेंट मैं कहूँगा आज की डेट में वह क्रूड ऑयल। भाई क्रूड ऑयल टोटली मार्केट को डिस्टर्ब कर सकता है। क्रूड ऑयल की प्राइस अगर गिर गया तो अच्छी बात है मार्केट के लिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे मेन फैक्टर क्या पता है, क्रूड ऑयल एक, या आप कह सकते हो कि जो ऑयल है, एनर्जी है, वो ऐसे एक फैक्टर है जो हर एक इंडस्ट्री को इम्पैक्ट करेगा, चाहे डायरेक्टली इम्पैक्ट करे, जैसे कि ऑयल रिफाइनरी सेक्टर को, पेंट सेक्टर को, टायर ट्यूब सेक्टर को, उसमें डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ेगा। कुछ सेक्टर से जहाँ पे इनडायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ेगा, अलग अलग इंडस्ट्री हो गया, आईटीज हो गया, इनडायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, बट तो क्रूड ऑयल की प्राइस जब तक $100 के ऊपर है, तब तक आई थिंक कि मार्केट एक्सट्रीमली वॉलेटाइल रहेगा। और क्रूड ऑयल जितना बढ़ेगा, याद रखना एफआईएस कभी आएगा नहीं मार्केट में, जैसे कि बीच में आ गया था, क्योंकि क्रूड ऑयल की प्राइस गिर गया था ना, $90 पर बैरल पे पहुंच गया था, आ गया था एफआईएस। सेकंड लास्ट वीक में तो वही हुआ था, और फिर से देखिए लास्ट वीक में क्या हुआ, एफआईएस फिर से बेचने लगा। एफआईएस ने लास्ट वीक पे लगभग, ये देखिए अप्रैल पे एफआईएस ने टोटल 43,967 करोड़ बेच के निकल गया। और 2026 के भी अप्रैल चल रहा है, चौथा महीना खत्म भी नहीं हुआ, टोटल 1,75,089 करोड़ बेच के निकल गया। एफएस की फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, याद रखना। और एफएस तभी आएगा जब आपके ग्लोबल अनसर्टेनिटी कम होगा, और ग्लोबल अनसर्टेनिटी तब कम होगा, एक के साथ दूसरा कनेक्टेड है। ठीक है, जब आपके एनर्जी क्राइसिस कम होगा, मतलब ऑयल प्राइस गिरेगा, और ऑयल प्राइस तभी गिरेगा जब ये कन्फ्लिक्ट खत्म होगा। तो ये कुछ फैक्टर्स दोस्तों मेंशन किया। अच्छा, इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन वो भी थोड़ा सा स्पाइक किया था लास्ट डे, फ्राइडे के दिन। अच्छा, नेक्स्ट दोस्तों कल याद रखना, मतलब अगले हफ्ते भारत की एक इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा आउट होगा, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत की इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा यानी आईआईपी डेटा जिसको हम कहते हैं। लास्ट मंथ पे हमने देखा था कि थोड़ा सा बेटर हुआ था,
थोड़ा सा बेटर हुआ था, मतलब 5.1% से बढ़ के 5.2% हुआ था। जो फोरकास्ट आया था लास्ट मंथ की मैं बात कर रहा हूँ, उसको बीट किया था, बट ये मंथ पे थोड़ा सा ड्रॉप हो सकता है। अच्छा, ये डेटा आपको पता चलेगा 28 तारीख यानी मंगलवार के दिन। मंगलवार के दिन आउट होगा मार्च महीने की डेटा। इस बार फोरकास्ट ही आया है 4.2% की। अगर फोरकास्ट से बेटर हो गया तो अच्छी बात है, अगर बेटर नहीं हुआ और कम हुआ 3.5-3% के आसपास, तो कहीं ना कहीं मार्केट उसके ऊपर रिएक्ट करेगा। तो जो भी होगा दोस्तों मैं आपको दे दूंगा, मंगलवार के दिन आते ही मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है, बस आप फॉलो करते जाइए। अच्छा, यूएस मार्केट की पोजीशन तो हमने देखा था, वही जब ईरान ने एग्री किया था हम पाकिस्तान पे डेलीगेशन भेजेंगे, टीम को भेजेंगे, तो डॉ जोन्स भी हमने देखा था कि रिकवर कर गया था, बट कुछ बैंक्स एंड कंपनी की रिजल्ट थोड़ा वीक था जिस वजह से नेगेटिव में क्लोजिंग दिया, और दूसरी तरफ नैस्डैक तो लाइफ टाइम हाई पे ही पहुंच गया था। अच्छा, इसके अलावा क्रूड ऑयल की प्राइस लास्ट हफ्ते काफी स्पाइक कर गया था, मतलब लगभग 11% के आसपास। 5 दिन की स्टार्ट पैटर्न आप देख सकते हो, 5 दिन पे लगभग 11% के आसपास स्पाइक कर गया था, $105-6 पर बैरल पे पहुंच गया था ब्रेंट क्रूड, ठीक है। तो ये मेन सबसे बड़ी फैक्टर मैं कहूंगा आज की डेट में यही चल रहा है, और ये जब तक ना कम हो जाए, $100 के नीचे आए तब तक बहुत मुश्किल है। और ऑयल प्राइस जितना बढ़ेगा, याद रखना उसके अगेंस्ट में जो यूएसडी है, मतलब डॉलर इंडेक्स, वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। डॉलर इंडेक्स जो है बढ़ता जाएगा, और डॉलर के अगेंस्ट में जितने भी करेंसी है इंक्लूडिंग इंडियन रुपी, वो बहुत गिरेगा। जैसे कि बीच में हमने देखा था थोड़ा रिकवर कर गया था, अब देखिए यहां से यहां तक पहुंच गया था, प्राइस गिर गया था, मतलब वैल्यू बढ़ गया था। फिर से देखिए लास्ट वीक में जैसे ही हमने देखा कि फिर से कन्फ्लिक्ट उभरने लगा, ऑयल प्राइस बढ़ने लगा, हमारी करेंसी फिर से ड्रॉप होने लगा, ठीक है। अच्छा दोस्तों, एक और फैक्टर मैं आपको बताऊं, अब देखिए मार्केट जो चारों तरफ संडे के दिन क्लोज ही रहता है मोस्टली, ठीक है, बट बिटकॉइन जो है ना, क्रिप्टो मार्केट, वो ओपन रहता है। अब यहाँ पे कुछ ऐसे इंसिडेंट हुआ है जिस वजह से बिटकॉइन में फिर से स्पाइक होने लगा। और दोस्तों मैं कहूंगा मार्केट के लिए बहुत पॉजिटिव साइन है, क्योंकि कल रात वाली अपडेट तो ऑलरेडी आपको मैं दे चुका हूं कि ईरान ने जो अपने डेलीगेशन टीम को भेजा था, वो पाकिस्तान को जो अपना डिमांड है उसका जो फाइल है सौंप के वापिस आ गया था, और यूएस ने भी मना कर दिया कि नहीं, हम नहीं भेजेंगे डेलीगेशन को, ठीक है। तो उस टाइम पे थोड़ा बहुत गिर गया था एक्चुअली, कल रात की मैं बात कर रहा हूं। पर आज सुबह अगर आप देखेंगे 4 बजे के बाद, ध्यान से नोट करना, 4 बजे के बाद एकदम से बिटकॉइन में भी थोड़ा सा मूवमेंट हमें देखने को मिला, ठीक है। तो चलिए उस बारे में आगे हम आपको मैं जानकारी दे देता हूं। बट सबसे पहले दोस्तों आप सभी को एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा दोस्तों, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना, और प्लीज चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके रख दीजिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमेशा पाने के लिए। और दोस्तों क्योंकि देखिए कल फिर से मार्केट ओपन होने जा रहा है, तो आज रात की जो 10:30 की वीडियो आएगा इस चैनल पे, देखना मत भूलना, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, मतलब कल मार्केट किस तरह मूव कर सकता है, या आज पूरे दिन की शेयर मार्केट से जितने भी अपडेट है दे दूंगा, सिर्फ आप चेक कर लेना, ठीक है। और सारे वीडियो देखिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो फटाफट अभी दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बाद में आप लोग भी भूल जाते हैं, ठीक है। अच्छा दोस्तों, कल रात मैं अब थोड़ा सा पीछे से शुरू करना चाहता हूं, थोड़ा पीछे से। आई थिंक कि कल रात की ये 10:30 वाली वीडियो आपने देखा होगा, यहाँ पे आपको बताया था कि फिर से माहौल बदल गया, मतलब जो फ्राइडे के दिन था वो बदल गया, चेंज हो गया। और साथ में आपको मैं ये अपडेट भी दे चुका था कि ईरान ने अपने डेलीगेशन टीम को वापस बुला लिया कि हम यूएस के साथ बातचीत नहीं करेंगे, डायरेक्टली बात नहीं करेंगे, ठीक है। अपना जो डिमांड है वो पाकिस्तान के हाथ में देके वापस आ गया, और यूएस ने भी मना कर दिया कि हम भी नहीं भेजेंगे, अब जाने का कोई फायदा नहीं है। अब दोस्तों ये आज सुबह की अपडेट है, ये आज सुबह की अपडेट है, डोनाल्ड ट्रंप यानी मेरे चचा के ऊपर फिर से हमला हुआ है, मतलब गोली चलाया है, ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर बकायदा मैं वीडियो तो मेरे अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में दे चुका, आई थिंक कि आपने देखा होगा, अगर आप मुझे फॉलो करते हो, तो नहीं करते हो तो करके रख दीजिए, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। तो हुआ कुछ यूं दोस्तों, मैं आपको स्टोरी माफी समझा देता हूं, उतना यहाँ पे मतलब आर्टिकल पढ़ के कोई फायदा नहीं है, काफी लंबा चौड़ा स्टोरी है। देखिए एकदम शॉर्ट में समझाओ तो, व्हाइट हाउस में एक इवेंट चल रहा था जो हर रोज ही होता है, इसमें कोई नया बात नहीं है, कल रात में भी हो रहा था, मतलब यूएस के हिसाब से कल डिनर पे हो रहा था, हमारे यहाँ पे तो सुबह, ठीक है। तो उस इवेंट के बाद एक डिनर पे डोनाल्ड ट्रंप थे, उनका जो मिसेस थे, या वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस भी थे, उनका भी कुछ फैमिली के लोग थे। सडनली सामने से कोई एक रैंडम बंदा आके शूट कर दिया, बट इस बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप बाल बाल बच गया, और उसके बाद उसको एस्कॉर्ट करते हुए मतलब सेफ जगह पे लेके गया है। ये कल रात की इंसिडेंट है, एकदम शॉर्ट में आपको मैं समझा दिया, ठीक है। आई थिंक कि आप लोगों ने भी ऑलरेडी सुन लिया होगा। अब बात ये कि उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आया है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से रिएक्शन, ये काफी मजेदार है, अब देखते जाइए। डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि आई फॉट लाइक हेल टू स्टे। डोनाल्ड ट्रंप आफ्टर WHCD, मतलब जो व्हाइट हाउस में डिनर शूटिंग इंसिडेंट हुआ था, उस समय पे डिनर करते समय, उसके बाद इन्होंने पहला रिएक्शन दिया है कि भाई मैं तो लड़ता रहूंगा, आप कुछ भी कहो, चलो ठीक है। उसके बाद आ जाइए, अब ये डोनाल्ड ट्रंप ना भाई
मतलब पहले आधा पागल था, अभी पूरा पागल हो चुका है, सीरियसली कह रहा हूँ। ये कल रात में पता नहीं गोली गोली तो लगा नहीं, ठीक है, बट गोली हो सकती है कि आसपास से निकल गया, बट थोड़ा सा दो चार स्क्रू और ढीला हो गया ट्रम्प चचा की। अच्छा, अब ट्रम्प क्या कह रहा है पता है कि आई एम ऑनर्ड टू बी अ टारगेट। मतलब डोनाल्ड ट्रम्प कह रहा है कि मतलब मैं बहुत ज़्यादा ऑनर्ड फील कर रहा हूँ, मतलब एक टाइप का बहुत ज़्यादा गर्वित फील कर रहा हूँ, प्राउड फील कर रहा हूँ कि मुझे टारगेट बनाया जा रहा है। एक्चुअली उन्होंने कहा मीडिया में आके, मजाक नहीं कर रहा हूँ। और साथ में ये भी कहा कि ट्रम्प लिंक थ्रेट टू ईरान न्यूक्लियर स्ट्राइक आफ्टर डीसी शूटिंग स्केयर। तो एक्चुअली हुआ क्या है आपको पता होगा, पिछले 2 महीनों पे ईरान की अलग अलग बेस पे, अलग अलग साइट्स पे हमला किया। उनमें से एक था न्यूक्लियर साइट्स में, जहां पे ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑपरेट कर रहा था, चला रहा था, उसमें बॉम्बिंग किया, वहां पे बॉम्ब गिराया। तो ट्रम्प ने कहा कि हमने वैसा किया है, मतलब ईरान की जो न्यूक्लियर साइट पे हम लोग हमला किया था, उस वजह से मुझे यहाँ पे टारगेट किया गया था और मैं बहुत ज्यादा इसमें गर्वित फील करता हूँ, ऑनर्ड फील करता हूँ, ठीक है। ये ट्रम्प की तरफ से कहा गया। बाकी दोस्तों इस बारे में, मतलब ये जो इंसिडेंट हुआ है ना, इसके ऊपर आप लोगों का क्या ओपिनियन है, प्लीज बताइए, जो भी आपको लगता है, ठीक है। आज उसके बाद देखिए भारत की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी जी भी रिएक्ट किया है कि वायलेंस हैज नो प्लेस इन डेमोक्रेसी। तो मोदी जी अपना अपना जो कर्तव्य है या जो भी कहना है वो कह दिया। अलग अलग देश के लीडर्स ने, जैसे कि यूके की प्राइम मिनिस्टर हो, फ्रेंच प्रेसिडेंट हो, चाइना की शी जिनपिंग, हर कोई रिएक्ट किया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, वायलेंस कोई जगह नहीं है डेमोक्रेसी में, ठीक है। वो तो हर कोई देश के लीडर किया है। अब उसके बाद दोस्तों एक और सबसे इंपॉर्टेंट, ईरान के तरफ से भी रिएक्शन आया है। मेरे हिसाब से यहाँ पे ना, ये इंसिडेंट पे ईरान को रिएक्ट नहीं करना चाहिए। अगर करना था तो ठीक है, थोड़ा पॉजिटिवली करना चाहिए। तो ये मेरा ओपिनियन है। अब ईरान ने क्या कहा पता है, एवरी टाइम योर पुल्स ड्रॉप यू पुल अप सेम स्कीम। ये ईरान ने कहा। अब देखिए जरूरत नहीं था। अब इससे क्या होगा कि डोनाल्ड ट्रंप की एग्रेशन और ज्यादा बढ़ेगा। पता नहीं अब फ्यूचर में और ज्यादा क्या उल्टा सीधा हरकत करेगा ईरान के ऊपर, ठीक है। अब ये फैक्ट है, देखिए आप चाहे ईरान को सपोर्ट करो, यूएस को सपोर्ट करो, मैं एक न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं आपको लास्ट डे भी कहा था कि शुरू शुरू में ये वॉर जब शुरू हुआ था, मतलब फर्स्ट जो 1 से 1.5 महीने पे लग रहा था कि यूएस ट्रैप्ड हो चुका है। और ये फैक्ट है कि यूएस आज भी ट्रैप्ड है। यूएस टोटली वर्ल्ड से आइसोलेट हो चुका है, ना यूरोप उसको मदद कर रहा है, ना नाटो मेंबर्स मदद कर रहा है, टोटली यहाँ पे ट्रैप्ड हो चुका है यूएस। पर उसके साथ साथ रिसेंटली जो यूएस ने किया है, मतलब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करके, ये कहीं ना कहीं ईरान को भी ट्रैप में डाल दिया। और जो आपको मैं समझा था कि क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक ऐसा वे है, वहां से ईरान की 90% सप्लाई आते हैं और उसको टोटल बंद कर दिया। सो जिस वजह से बार बार ईरान ये दिखाने की कोशिश तो कर रहा है कि ठीक है हम यूएस के सामने झुका नहीं हूं, बट स्टिल लोगों को पता है, क्योंकि सडनली फ्राइडे के दिन अपना डिसीजन चेंज कर दिया कि हम पाकिस्तान पे डेलीगेशन भेजेंगे, कल रात में वापस आ गया। अब दोस्तों यहाँ पे एक और खबर मिल रहा है कि ईरान की जो फाइनेंस फॉरेन मिनिस्टर अरगची, वो फिर से इस्लामाबाद जाना चाहते हैं। अब आप बताइए कि क्यों जाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ईरान को जो इंसिडेंट, मतलब अभी जो सिचुएशन है वो पता चल रहा है कि भाई स्टेट ऑफ हॉर्मुज अगर यूएस और ज्यादा दिन ब्लॉक करके रखा तो हम, मतलब देश सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा देश के लिए, और ये फैक्ट है। तो जिस वजह से ये आज की फ्रेश अपडेट, आप ये मत सोचना कि ये पुराने अपडेट मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये एकदम फ्रेश अपडेट दिखा रहा हूँ। ये देखिए 26 तारीख की खबर है, अभी दोपहर 3:22 ईरान की तरफ से कहा गया कि एक तो ओमान पे एक ट्रिप है फॉरेन मिनिस्टर्स की, उसके बाद फिर से हम पाकिस्तान जाएंगे। Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi is expected to visit Pakistan again after his Oman trip and before traveling to Russia। तो सबसे पहले ओमान जाएंगे, फिर से पाकिस्तान जाएंगे, उसके बाद रशिया ट्रिप में जाएंगे, ठीक है। ईरान न्यूज एजेंसी रिपोर्टेड एज डिप्लोमेटिक एफर्ट ओवर द ईरान यूएस कन्फ्लिक्ट डिमेंड स्टॉल। अब देखिए यहाँ पे चाहे ईरान ट्रैप्ड हो, यूएस ट्रैप्ड हो, हम लोग भारत है, मतलब भारत की तरफ से भारतवासी है, हम लोग के लिए देखिए ये कन्फ्लिक्ट रुक जाना ही सबसे बेहतर है, अगर हम न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें। सो लेट्स सी कब तक ये चलता है। बट हाँ, ये बात फैक्ट है। अब देखना होगा कि आज रात में या मार्केट ओपन होने में अभी काफ़ी घंटा बाकी है, इस बीच में जो भी कुछ इंसिडेंट होगा उसके ऊपर कहीं ना कहीं मार्केट रिएक्ट जरूर करेगा कल। तो जो भी होगा मैं आपको जानकारी तो दे दूंगा। अब उसके साथ साथ दोस्तों मार्केट कल फिर से वॉलेटाइल होने का चांस है, ये फैक्ट है। देखिए मार्केट रिकवर करेगा या गिरेगा वो अलग बात है, बट मार्केट वॉलेटाइल रहेगा ये 100% कन्फर्म है, ठीक है। सो लेट्स सी, जो भी कुछ अपडेट आएगा, जानकारी मिलेगा, मैं आप तक पहुंचा दूंगा। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। बाकी कोई कंफ्यूजन है कमेंट बॉक्स में बताइए कमेंट करके। तो इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।